अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। एक तरफ पाक भारत तनाव बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं पाकिस्तान के वो भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सालिसी की ईरान की तरफ से बात की जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब से कुछ देर पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ख़त्म हुआ है। नहरों के मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि एहतजाज जारी था और सिंध में मुख्तलिफ सड़कें और शाहराहें बंद की हुई थी और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, अब एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा था कि बहुत सारा जो एक्सपोर्ट का माल है वो फंसा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप अभी अभी इस इजलास से आए हैं, क्या नहरों के मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या फैसला हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। अभी मेरा ख्याल है या तो इस वक्त कम्युनिके जो है, एक एलानिया जो है वो जारी हो रहा होगा या होने वाला होगा। उसमें ये मामला जो है बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एजेंडा आइटम यही था। और भी एजेंडा आइटम्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यही था। और उसमें ये तय पाया है कि ये मसला जो है इसको किसी और वक्त के ऊपर जो है टेकअप किया जाएगा विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द प्रोविंसेस। और जो पानी की सूरत हाल है, जो इस वक्त हमारे पास पानी की सप्लाई जो है क्या है दरियाओं के अंदर, और उस सिलसिले में सारा कुछ एग्जामिन करके जो है इसका कोई इसमें नया इनिशिएटिव लिया जाएगा। लेकिन वो इनिशिएटिव जो है 100% जो है सूबों की मर्जी के मुताबिक किसी सूरत में भी किसी के हकूक जो है वो मुतासर नहीं किए होंगे। और इस एश्योरेंस के साथ जो है कम्युनिके भी आ जाएगा। मैं तो एक अपनी याददाश्त से जो है आपको बता रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट की गई है सिंध गवर्नमेंट से कि वो सड़कें क्लियर कराएं, क्योंकि मुतालबात जो हैं उनके जो भी जिसके लिए एहतजाज हो रहा था वो सारे मान लिए गए हैं, गैर मशरूत तौर पे मान लिए गए हैं। इस इशू को जो इस वक्त जो है इस इशू को रैप अप किया जा रहा है। जब भी दोबारा ये रिवाइव होगा इशू जो है वो सूबों की मर्जी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि एक पानी की तकसीम है, एक कौमी मसला है। पानी जो है वो सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। हम नहीं चाहते कि इस इशू के ऊपर हमारे में नेशनल डिस्कॉर्ड हो या एक कौमी इख्तलाफात जो है वो पैदा हों। बिल्कुल 100% जो है वो इत्तफाक राय से मसला हल होगा जब भी होगा। सब ये आम खबर है और जैसे ही अब थोड़ी देर में प्रेस रिलीज आती है उसकी तफसीलात भी हम आवाम के सामने रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो इस इजलास से हैं वो बता रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो गया है, अब प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, आगे जो बढ़ा जाएगा वो कंसेंसस के साथ बढ़ा जाएगा। ख्वाजा साहब, इस सब में ज़ाहिर पाक भारत तनाव अपनी जगह पर मौजूद है, मुख्तलिफ ममालिक एक्टिव हुए हैं। चीन की तरफ से जो बयान आया है वो पाकिस्तान के हक़ में है, ईरान बात कर रहा है, सालिसी की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है कि जी आप न्यूट्रल तहकीकात करा लें, उसको भी सराहा जा रहा है। बट न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे में क्या हुकूमत और रियासत सोच रही है? ये बड़ी ठीक बात आपने की है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके ऊपर मेरा मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने कमेंट लिया है। और लेकिन मैं फिर इस कमेंट को जो है रीस्टेट करूँगा कि मैं ये पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो इशू बनाया गया है ये बेगुनाह लोगों को अपनी सियासी ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी ने ये सारा ड्रामा जो है रचाया है। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, आप तारीख उठा के देख लें। बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस किस्म का कोई ना कोई ड्रामा रचाया जाता है वोट जो है वो लेने के लिए। एक मखसूस वहाँ पे जो हिंदुत्व की के प्रचार करने वाले जो हैं उनके वोट जो है मैक्सिमम लेने के लिए इस किस्म के ड्रामे रचाए जाते हैं। और ये ड्रामे शुरू हुए थे जब पहली दफ़ा मुसलमानों का कत्लेआम जो है गुजरात में हुआ था, 2000 से ज़्यादा। और मोदी साहब अभी तक उस मोड से बाहर नहीं निकल पाए। गुजरात से दिल्ली पहुंच गए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ज़हनीयत जो है उनकी वही है जो आज से 20-22 साल कबल थी। और वही तरीका वारदात है कि बेगुनाह लोगों को मारो, पाकिस्तान पे मलबा डालो
और तकरीरें करो और अपने वोट बैंक को जो है इन्हांस करो। तो इसलिए मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल जो मीडिया भी जो है बहुत सी हुकूमतें, बल्कि जितनी भी हुकूमतें हैं, किसी ने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं, भारत का नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं किया। नौबत यहाँ पे आ गई है कि हमारे इंक्लूडिंग मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत में बैन कर दिया गया है। यानी वो सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, तो क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी का जो असल चेहरा है, जो एक फोटो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जो नेगेटिव है जो उसको दिखाया जाता है तो उसको जो है ना गरां गुजरता है कि मेरी रेपुटेशन जो इंटरनेशनल है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसका जो भयानक चेहरा है वो कनाडा को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, पाकिस्तान को तो है ही, बाकी बड़े सगीर में जितने मुल्क हैं, कोई बोले या ना बोले, सबके साथ कोई ना कोई इसने हाथ किया हुआ है। तो ये मैंने शाम को गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो जिस किस्म का जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है इस वक्त, जंग का माहौल बना रहा है, तो ये एक उसके जो उसने ये वारदात सारी की है, अगर उसको देखा जाए तो जंग जो है वो मुसल्लत की जा रही है इस खित्ते पे, पाकिस्तान के ऊपर। हम इंशाल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारी तैयारी मुकम्मल है इस वक्त, सरहदों पे भी, यानी ज़मीन पे भी, पानी में भी और फ़िज़ा में भी, और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर इंच का दफा करेंगे। उसके लिए हमारी अफवाज कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार हैं, ऑलरेडी कुर्बानियां दे रही हैं वो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और ये भी दहशतगर्दी है जो हिंदुस्तान जो कर रहा है, ये भी दहशतगर्दी है। ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म की एक वारदात है कि अपने मुल्क में बेगुनाह अफराद को मार के उसका मलबा जो है सरहद पार पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। आप मुझे बताएं कि वारदात हुई है 5 मिनट के अंदर अंदर जो है, नहीं 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मील दूर जो है, या किलोमीटर दूर जो है उधर, उसमें FIR भी दर्ज हो गई है। वारदात के टाइम में और उसके टाइम में 5 मिनट का फर्क है। ये इंडियन मीडिया बता रहा है। मुझे बताएं, जिस मुल्क का मीडिया जो है उसको वो मोदी के नैरेटिव के साथ नहीं है, तो उसकी क्या इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी रह जाती है? तो खान साहब इस सूरत हाल में एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया वो ये कि माहौल बना रहे हैं। जब गुज़िश्ता 2019 में पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी को, और फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने दावा किया वो 12 दिन के बाद किया। अब तो पाकिस्तान क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई ऐसा हमला हो सकता है, या ये भी सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई कि कोई मिसाइल हमला भी हो सकता है? देखें, ये हमें हर किस्म की तवक्को जो है रखनी चाहिए। बड़ा जो है वो एक घटिया दुश्मन है, वो उससे हर किस्म की तवक्को रखनी चाहिए। ये सोच के कि वे कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि ये ठीक अप्रोच नहीं होगी। ये हमें बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 12वें दिन उसने वारदात कर दी थी 2019 में, तो मैंने आज शाम को कहा है एक चैनल के ऊपर कि ये दिस पॉसिबिलिटी कि ये 2-4-5 दिन में कोई इस किस्म की वारदात जो है मोदी कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, और बड़ी ताकतें भी जो हैं वो मोदी के जो है नैरेटिव की जो है हमायत नहीं कर रही। अमेरिका नहीं कर रहा, बरतानिया नहीं कर रहा, दूसरे ममालिक नहीं कर रहे। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो बड़े कॉशन के साथ बोल रहा है। लेकिन ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़, और ये सब कुछ जो है मियां शहबाज शरीफ की जो तकरीर आई है काकूल में जो उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनवाइट किया है कि आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN है, सिक्योरिटी काउंसिल है, कोई जो है एक कमेटी बना दें 4-5 ममालिक की, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी जो हैं तो 4 वो हो जाएं, कुछ और लोग हो जाएं, वो आके इन्वेस्टिगेशन करें। इंडिया को वेलकम करनी चाहिए कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। अगर उनके पास सबूत हैं या उनके पास एक वैलिड स्टोरी है जो कंफर्म हो सकती है, जिसकी वैलिडिटी कंफर्म हो सकती है, जिसकी सच्चाई कंफर्म हो सकती है, तो वो उनको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की ऑफर कबूल करें,
ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आपने भी एग्जामिन किया होगा कि इसकी पाकिस्तान की इस इनिशिएटिव की, प्राइम मिनिस्टर की इस इनिशिएटिव की दुनिया में पजीराई हो रही है कि भाई एक मुल्क कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो इसके साथ साथ जो है वो एक और इसमें मकसद हल करना चाहते हैं कि वो इस ट्रीटी को जो है जिस तरह हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं सिंध तास माहदे को, वो भी एक उनकी एक अल्टीरियर मोटिव है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है उस माहदे के। और ये भी अगर वो इन्वेस्टिगेशन होती है या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बैनुल अक़वामी बरादरी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम बैनुल अक़वामी बरादरी को कहेंगे कि ये वारदात कोई और करना चाहता था, खुद वारदात करके उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है, साथ वोट ले रहा है, साथ एक ट्रीटी को जो है इलीगली, जो कोई उसमें शिक ऐसी नहीं है, उसको नल करने की या हेल्ड इन अबेंस करने की बात कर रहा है। तो इस सूरत हाल में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते में है। अभी तक ना अमरीका की तरफ से ना किसी और मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी मजम्मत की गई है, वो तो पाकिस्तान ने भी की है। नाउ इस मौके पर जब तुर्क सदर भी बात कर रहे हैं, ईरान ने कहा कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं, क्या पाकिस्तान चाहेगा कि कोई सालिसी का किरदार अदा करे? सऊदी अरब भी एक्टिव है अगर और इस मामले को आगे ना जी बिल्कुल करे। सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बरतानिया हो गया, रशिया हो गया, हमारे यूएई वाले भाई हो गए, ईरान हो गया, ये सारे लोग मिलके कोई एक प्लेटफॉर्म बनाएं और इसके झूठ को जो है वो आश्कारा करें, लोगों को बताएं कि ये बंदा झूठ बोलता है, ये वारदातें करता है। और आज का वारदात ये नहीं है, इसने मुल्क को, अपने मुल्क को बदनाम, अपनी कौम को कनाडा में भी बदनाम किया, अमेरिका में भी बदनाम किया, और जगह पे भी ये क्रॉस बॉर्डर या जो है वारदातें जो है करते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है, माजी में भी कोई साबित ना हुई। एक शाखसाना था जब अफगानिस्तान में जंगें हो रही थी तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे क्योंकि हम एक फ्रीक थे उसके अंदर जो है। लेकिन पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता ऐसी कोई किसी भी वारदात में जो है जिस तरह एक्सपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दी को इंडिया जो है उसमें शामिल नहीं है। ये अल्टीमेटली ये बंदा जो है हिंदुस्तान के लिए मोदी जो है नुकसानदेह साबित होगा, उनकी इत्तेहाद के लिए, उनकी यूनिटी के लिए। वहाँ पे कौमियतें बसती हैं, बेशुमार मज़ाहिब, मल्टीपल जो है मज़ाहिब हैं वहाँ पे, रिलीजन्स हैं वहाँ पे, कौमें हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान जो उनका जो ऑफिशियल मजहब है, जो भी हिंदुत्व जिसको कहते हैं, जो हिंदू मजहब जो है उसके अंदर 5, 6, 7 स्ट्रेन्स हैं। तो ये सारी जो है ये हाउ कैन यू कीप दीज पीपल टुगेदर व्हेन स्पेशली व्हेन टाइप ऑफ मोदी लीडरशिप आपके पास हो। सब कल शहजाद इकबाल साहब ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी कि भारत पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है, इस बात का इम्कान है और पाकिस्तान ना सिर्फ ऐसे किसी भी हमले को नाकाम बनाएगा, रोकेगा, बल्कि जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत में सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल देखें शाहजेब, अल्लाह का बड़ा फजल है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है हम किसी भी बैनुल अक़वामी ताकत का जो है ना उससे हमारा मुआवजा किया जा सकता है। मैं मुआवजा का लफ्ज जो है ये इसका कोई और ट्रांसलेशन है कर देना कि मुकाबला किया जा सकता है, मुआवजा किया जा सकता है कि जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया में हमारे दोस्त जो हैं वो एडवांस्ड हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है अल्लाह के फजल से एडवांस्ड प्रोग्राम है। अगर हमें को निशाना बनाया गया तो फिर जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला जो है भारत जो है फिर उस इनिशिएटिव अगर उन्हें ऐसा लिया उसका मजा चखेगा फिर रिटेलिएशन में। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। CCI ने जो अहम फैसला किया है उसकी तफसीलात भी वज़ीर दिफा ने बताई कि अब जो नहरों का मामला है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नोटिफिकेशन को जो खबर आ रही है कि विड्रॉ किया जाएगा, इसका मतलब है कि अब जो भी मामला होगा कंसेंसस के साथ होगा। इसलिए जो सिंध में एहतजाज हो रहा है, जो सड़कें बंद की हुई हैं, शाहराहें बंद की हुई हैं, वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा भारत के हवाले से भी वो दो टोक अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मज़ीद अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर दोनों जानिब से मुसलसल मस्बत
और संजीदा पेशरफ्त के दावे सामने आ रहे हैं और इसी तनाजुर में 3 मई को मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा। मगर इसके बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा सामने आ रहा है, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद इतवार को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा कर दिया और साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियतों को भी मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक यरूशलेम में जूइश न्यूज़ सिंडिकेट की पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को यूरेनियम अफज़ोदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसराइल के नुक्ता नज़र से एक मौसर और हकीकी मुआहदा वही हो सकता है जो ईरान के जौहरी हथियारों के लिए यूरेनियम अफज़ोदा करने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। नेतन्याहू ने इस पर मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और ऐसे मुआहदे के साथ ही हम चल सकते हैं। नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि एक ख़राब मुआहदा ना होने से भी बदतर है और एक अच्छा मुआहदा वो होगा जो 2003 में किए गए लीबिया मुआहदे की तर्ज पर हो, जिसके तहत ईरान का पूरा जौहरी प्रोग्राम चाहे फौजी हो या सिविल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह पेशनगोई की कि दोनों फरीक एक नर्म और कमज़ोर मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए तो ईरान महज वक्त ज़ाया करेगा और ट्रंप की मुद्दत के इख्तिताम का इंतज़ार करेगा ताकि बाद में वहीं से अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सके जहाँ से इसे रोका गया था। जबकि यूरेनियम अफज़ोदगी के अलावा नेतन्याहू ने यह तजवीज़ भी दी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियतों को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और इस बयान को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात को सबूताज करने और अमरीका को डिक्टेट करने की कोशिश करार दिया है। आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइल का यह ख्वाब कि वो ईरान को यह हुक्म दे सकता है कि वो क्या करे और क्या ना करे हकीकत से इतना ही दूर है कि इस पर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़्यादा हैरान कुन चीज़ यह है कि नेतन्याहू किस कदर ढटाई के साथ सदर ट्रंप को यह हुक्म दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ अपनी सिफारतकारी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सदर बाइडेन की नाकाम टीम में शामिल नेतन्याहू के वो इत्तेहादी जो ईरान के साथ मुआहदा करने में नाकाम हुए थे, वो अब ट्रंप इंतज़ामिया के साथ होने वाले हमारे इनडायरेक्ट मुज़ाकरात को एक नए जौहरी मुआहदे के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि ईरान मजबूत है और उसे अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। वो किसी भी बैरूनी अनासिर की बदनीयती पर मबनी कार्रवाई को नाकाम बना सकता है जो उसकी खारजा पॉलिसी को सबूताज करने या उसे डिक्टेट करने के लिए की गई हो। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अमरीकी हम मनसब भी इसी तरह की साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा कि बहुत से ईरानी 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को काफ़ी नहीं समझते और वो अब ठोस और अमली नताइज चाहते हैं। इसलिए बाइडेन की नाकाम टीम में शामिल नेतन्याहू के इत्तेहादी कुछ भी कहें या करें वो इस हकीकत को बदल नहीं सकते और इस हवाले से कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है और ना ही इसका कोई मिलिट्री हल हो सकता है। ईरान पर होने वाले किसी भी हमले का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली यह हालिया लफ्ज़ी गोलाबारी हफ्ते को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद सामने आई है, जिसमें अमरीका और ईरान ओमान की सालिसी में इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। हफ्ते को होने वाली बातचीत के बाद दोनों ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात में एक बार फिर मस्बत पेशरफ्त का दावा किया गया था और मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने वाले ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर का ऐलान भी कर दिया था। ताहम उनकी जानिब से मुज़ाकरात के मकाम का ताहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर यूरोप में होगा। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हफ्ते को मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद ईरानी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो मुज़ाकरात के अमल और उसकी रफ्तार से मुतमईन है और माहौल भी खुशगवार है। दोनों तरफ संजीदगी पाई जाती है, लेकिन क्या किसी मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन है, इस हवाले से वो मोहतात अंदाज में उम्मीद करते हैं। इस बार मुज़ाकरात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा संजीदा थे और हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़्यादा तफसीली तकनीकी मुबाहिसों में दाखिल हुए। माहिरीन की मौजूदगी बहुत मुफीद साबित हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि मुज़ाकरात का मजमूई माहौल काफ़ी संजीदा और तामीरी था। बातचीत के दौरान हमने बड़े मुबाहिसों से कुछ फासला इख्तियार किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम इख्तिलाफ़ात हल हो गए हैं। बड़े मसाइल और उनकी तफसीलात दोनों में अभी भी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अब यह मनसूबा है कि अगली मुलाकात से पहले दोनों
ममालिक खुद से मजीद जायजे लेंगे ताकि इख्तिलाफात को कम किया जा सके। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि हमारा मसला सिर्फ न्यूक्लियर है, हम किसी और मसले पर बातचीत नहीं कर रहे। और जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमारा मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एतमाद की बहाली है, जिसके बदले पाबंदियों को हटाया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाबंदियाँ एक साथ चलती हैं, लेकिन ये अब न्यूक्लियर इशू के तौर पर जाना जाता है। हम सिर्फ इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मामले पर मुज़ाकरात को कबूल नहीं कर रहे। और मुज़ाकरात के गुज़श्ता 3 अदवार में दोनों फरीक़ैन ने इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। मैं मुज़ाकरात के अमल और उनकी रफ्तार से मुतमईन हूँ। मेरा ख्याल है कि यह अमल अच्छा और तसल्ली बख्श है और माहौल भी खुशगवार है। दोनों तरफ संजीदगी पाई जाती है। हमारा पूरा इरादा है और मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ भी इरादा मौजूद है, लेकिन क्या किसी मुआहिदे तक पहुँचना मुमकिन है? इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन बहुत मोहतात हूँ। अब जबकि हम आहिस्ता आहिस्ता आम मुबाहिस से ज़्यादा तफसीली और मखसूस बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी माहिरीन को इसी तरह मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा। इस मुलाकात में हमने इक़्तिसादी माहिरीन को पहली बार साथ लिया और वो हमारे पैनल्स में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी बहुत मुफीद साबित हुई। अगली मुलाकात के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी एक माहिर को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उस मकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमें मज़ीद तकनीकी बातचीत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम मुताल्लिक़ा माहिरीन को शामिल करेंगे। एजेंडे पर मौजूद मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अगला दौर शायद फिर हफ्ते के रोज़ होगा। इसके अलावा हफ्ते को अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ होने वाली बातचीत को मुस्बत करार दिया था और कहा था कि ईरान के मामले में हालात काफ़ी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उनके ख्याल में वो एक मुआहदे तक पहुंचने वाले हैं। मगर साथ ही ट्रंप के मुताबिक मुआहदा ना होने की सूरत में उनके पास दूसरा ऑप्शन यानी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी टेबल पर मौजूद है। जबकि 19 अप्रैल को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ईरान के अंदर से भी मुस्बत उम्मीदों का इजहार किया गया था और अहम ईरानी अखबारों ने इस हवाले से खबरें शाया की थी। इससे मुतालिक अल जज़ीरा को वहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी ने बताया था कि मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी अवाम के क्या तासुरात हैं और लोगों को इन मुज़ाकरात से क्या उम्मीद है। ईरान की पूरी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और एहसासात पाए जा रहे हैं। जब मैंने यहाँ लोगों से बात की, अखबारात देखे और सोशल मीडिया पर नजर डाली तो इस हवाले से वाज़ेह उम्मीद के इशारे नजर आ रहे हैं। लोग इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और ईरान पर से माशी पाबंदी हटाई जाती है तो इस बात का इम्कान है कि यहाँ लोगों के माशी हालात में बेहतरी आएगी। मगर साथ साथ यहाँ लोगों में शकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं और इसकी वजह तारीखी पस मंजर है जिसमें अमेरिका ने गुज़िश्ता न्यूक्लियर डील खत्म करा दी थी और साथ साथ लोगों में सदर ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद जंग के खदशात भी पाए जाते हैं। इसीलिए हमें अवाम में यहाँ ऐसे जज्बात का मिक्सचर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ मौजूद ईरानी अखबारात पर नजर डालें तो मुख्तलिफ अखबारात में एक ही जैसा पैटर्न नजर आ रहा है। कुछ अखबारात ने मुज़ाकरात के अगले राउंड के हवाले से तवक्कुआत का इजहार किया है तो कुछ अखबारात में मजीद मुस्बत नतीजे की तवक्कुआत का इजहार किया गया है, यानी ओवरऑल उम्मीद का ही इजहार किया जा रहा है। मगर साथ साथ ईरानी अवाम कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के नतीजे के हवाले से ना जरूरत से ज्यादा पुरुमीद हैं और ना ही मायूस और नजरें मुज़ाकरात के अगले राउंड पर हैं। इसी तरह मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान माहिरीन की सतह पर अलग से बातचीत भी हुई थी। अब अगला दौर 3 मई को होगा, जिसके मकाम का तयन ताहाल नहीं हुआ है। सारी सूरत हाल में हफ्ते को जब ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात होने थे, उसी दिन ईरान की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह शहीद रजाई बंदरगाह में एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था, जिसमें अब तक 65 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और आज ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा है कि धमाका गफलत की वजह से हुआ था और इसमें मुलविस अफराद का पता लगा लिया गया है। जबकि इस धमाके से मुतालिक मगरबी मीडिया दावा कर रहा है कि धमाके में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तबाह हो गया है। ताहम ईरान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से BBC के मुताबिक इस धमाके के असरात जहाँ 50 किलोमीटर दूर तक रिहायशियों को महसूस हुए हैं, ईरान को इल्ज़ाम तराशी की एक बढ़ती हुई लहर का भी सामना है। बहरी ख़तरात के बारे में आगाही देने वाली एक निजी कंपनी एम्ब्री इंटेलिजेंस का दावा है कि इस धमाके से पहले कंटेनर्स में तेज़ी से फैलने वाली ये आग ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए मखसूस ठोस ईंधन की खेप को गलत तरीके से संभालने के बाइस लगी है। एम्ब्री इंटेलिजेंस के मुताबिक मुतासरा कंटेनर्स में मौजूद ठोस ईंधन दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भेजा जा रहा था। उन्होंने इस बात से बाखबर रहने का दावा भी किया है कि ईरान के परचम वाले एक जहाज़ ने मार्च में बंदरगाह पर सोडियम पर क्लोरेट रॉकेट ईंधन की एक खेप उतारी थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए का हवाला देकर कहा कि धमाका सोडियम पर क्लोरेट के
फटने से हुआ है, जो मिसाइलों के ठोस ईंधन का एक अहम जुज़ है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी फ़ौज और पासदाराने इनकलाब ने हाल ही में चीन से दरामद किया गया रॉकेट ईंधन बंदरगाह पर ज़ख़ीरा किया था। इस तनाजुर में बाज़ ईरानियों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया वो इन क़यास राइयों पर यकीन करें या ना करें। ताहम ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की तरदीद कर दी है। ईरान में बहुत से लोग हुक्काम पर नाअहली का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसे उनकी बदतरीन गफलत करार दे रहे हैं। ईरानियों की जानिब से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मिकदार में आतिशगीर मवाद को बगैर किसी मुनासिब एहतियात के बंदरगाह पर कैसे छोड़ा जा सकता है। यह कैसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन ईरानी हुकूमत को देना होगा। वाज़ेह है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इतवार को धमाके की जगह का दौरा करते हुए कहा था कि हम यहाँ खुद देखने आए हैं कि आया कोई मसला या मामला ऐसा है जिसकी हुकूमत पैरवी कर सके। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे पहले धमाके की वजूहात की तहकीकात का हुक्म दिया था और वज़ीर दाखिला को इलाके में भेजा था ताकि वह इस तहकीकात की सरबराही कर सकें। ईरान की वज़ारत दिफा की तर्जुमान ने बाद में सरकारी टीवी को बताया कि इलाके में फ़ौजी ईंधन या फ़ौजी इस्तेमाल के लिए कोई दरामद या बरामदशुदा सामान मौजूद ही नहीं था। बंदरगाह के कस्टम्स दफ्तर ने एक बयान में कहा कि मुमकिन तौर पर धमाका ख़तरनाक और कीमियाई मवाद के ज़ख़ीरा करने वाले डिपो में लगने वाली आग के नतीजे में हुआ था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही वज़ीर दिफा ने CCI की मीटिंग के बाद बता दिया था कि जो नहरों का मामला है वो ख़त्म हो गया, नोटिफिकेशन वापस हो गया, आगे कंसेंसस के साथ बढ़ा जाएगा। एलामिया भी आ गया है जिसमें एक्निक का जो अप्रूवल था 7 फरवरी 2024 का, इसके बाद इरसा का जो सर्टिफिकेट था 17 जनवरी 2024 का, उन दोनों को वापस ले लिया गया है। प्लानिंग डिवीज़न को हिदायत की गई है और इरसा को डायरेक्ट किया गया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करें और फिर जो नेशनल कोहिजन है और उसके साथ आगे बढ़ा जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है एलामिया के मुताबिक कि कोई नई कैनाल नहीं बनाई जाएगी तब तक के CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। यह फैसला कर लिया गया है कि जो जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक एक कंसेंसस नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ेगी जब तक के तमाम सूबों के साथ इत्तफाक नहीं हो जाता। ये फैसला अब एलामिया के थ्रू भी सामने आ गया है। वज़ीर दिफा ने प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये बात हमें बता दी थी कि आज इजलास में यह फैसला किया गया है। प्रोग्राम में फिर जिक्र हो जाए, पहलगाम हमले के 6 दिन बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी नहीं आ रही है। जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की गई है और साथ ही दुनिया के अहम तरीन ममालिक दोनों ममालिक से तनाव में कमी की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ना किसी की बात सुनने को तैयार है और ना ही अपने दावे के हक में पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने की शवाहिद सामने ला रहा है। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत कशीदगी कम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और हर सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, जिसके लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया की हिमायत हासिल करने की सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हिकमत अमली तैयार किए जाने और सरहद पार अहदाफ का तयन करने की खबरें सामने आई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की अब से थोड़ी देर पहले, और ये बात अब खारिज इम्कान भी नहीं है कि भारत आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ माजी की तरह का या माजी से मुख्तलिफ कोई भी जारहाना कदम उठा सकता है, क्योंकि भारत ने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया था और पहले दिन से जंग की धमकियां देना शुरू कर दी थी। ताहम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक करने में 12 दिन का वक्त लगा था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। भारत ने 26 फरवरी को दावा कर दिया कि बालाकोट में भारतीय फ़िज़ाइया ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और बदला ले लिया है। हालांकि इस हमले में भारतीय दावों के को सपोर्ट करने के लिए कोई शवाई सामने नहीं आया, मगर भारत यहाँ भी नहीं रुका और फिर अगले दिन पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया और आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ सरहद के करीब भारत के तैयारे को मार गिराया, जिसके नतीजे में भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाक फौज ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अभिनंदन को बाद में जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करके भारत वापस भेज दिया गया था और अब भी पाकिस्तान मुसलसल खबरदार कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती दोहराई तो उसे 2019 से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। जबकि इस गैर मामूली तनाव की कैफियत में जहां ईरान ने तनाव में कमी लाने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है, सऊदी अरब भी काफ़ी सरगर्म है। और राइटर्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तुर्की के सदर एर्दोआन ने भी कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी में कमी चाहते हैं। तो वहीं दुनिया के बासर तरीन ममालिक अमरीका और चीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और चीन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के साथ फ़ोन पर बात हुई है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दों के हमले के तनाजुर में पाक भारत कशीदगी पर अपडेट देते हुए इसाक डार ने कहा
कि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़म रहा है और ऐसे इक़दाम की मुखालफत करता रहा है जो हालात को मजीद ख़राब करने का बाइस बन सकते हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सूरत हाल को समझदारी से संभालने के लिए पुरअज़म है और चीन समेत आलमी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीन मौजूदा सूरत हाल में होने वाली डेवलपमेंट्स को करीब से देख रहा है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना दुनिया के तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है और चीन हमेशा पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर अमल के अज़म की हिमायत करता है। पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार होने की हैसियत से चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि चीन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिमायत करता है, क्योंकि यह तनाज़ा ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के हक़ में है और ना ही ये इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेंगे और कशीदगी कम करने के लिए उसी सिमत में काम करेंगे। चीनी दफ्तर ख़ारजा के बयान से वाज़ेह हो रहा है कि चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात चाहता है, जिसका पाकिस्तान भी कह रहा है। इसी तरह पाक भारत कशीदगी पर हर गुज़रते दिन के साथ अमरीकी मौक़िफ़ भी मज़ीद वाज़ेह होता जा रहा है। अमेरिका जहां पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए भारत के साथ खड़ा है, तो वहीं भारत के बहुत ज़्यादा करीब होने के बावजूद और भारतीय तवक्कात के बरक्स अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने से गुरेज कर रहा है। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स में कनिष्का सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते में है और एक जिम्मेदाराना हल निकालने के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। अवामी सतह पर अमरीकी हुकूमत ने पहलगाम हमले के बाद भारत की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नहीं की। रॉयटर्स को ईमेल के जरिए भेजे गए बयान में अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ये एक बदलती हुई सूरत हाल है और हम पेशरफ्त पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हम भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते में हैं। अमरीका तमाम फरीक़ैन पर जोर देता है कि वो एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीका भारत के साथ खड़ा है और पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। अमरीका फिलहाल पाक भारत कशीदगी में कमी लाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, दोनों ममालिक से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का कह रहा है, मगर भारतीय इक़दामात से वाज़ेह हो रहा है कि वो तनाव में कमी के बजाय जंग का माहौल बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी की हिमायत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में नई दिल्ली से मुजीब मशल की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम हमले के बाद से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। भारतीय दारुल हुकूमत में 100 से ज़ायद मिशंस के सिफारतकार दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए आए, लेकिन ये कोशिश बुनियादी तौर पर भारत के पाकिस्तान के साथ खतरनाक टकराव के हवाले से कशीदगी को कम करने में मदद हासिल करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि 4 सिफारतकारों के मुताबिक लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए केस बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक पहलगाम हमले को 6 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने सरकारी सतह पर इस हमले की जिम्मेदारी डालते हुए किसी भी ग्रुप की निशानदेही नहीं की है और अपने इस दावे के हक में भी अवामी सतह पर बहुत कम शवाहिद पेश किए हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा में सिफारतकारों को दी गई ब्रीफिंग्स में भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान की जानिब से माजी के उस पैटर्न को बयान किया है जिसमें पाकिस्तान मुबैना तौर पर भारत को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करता था। तज्ज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक मजबूत शवाहिद की अदम मौजूदगी 2 इम्कानात में से एक की तरफ निशानदेही करती है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इस हमले से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर ऐसे वक्त में कि जब आलमी सतह पर एक ख़ास ख्यास है तो भारत अपनी मुतवक्के कार्रवाइयों की किसी के सामने जवाब पेश करने की कम ज़रूरत महसूस कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी सलाहियत रखते हैं। इन दोनों में अगर तसादुम होता है तो इस बात का खतरा मौजूद है कि यह कशीदगी काबू से बाहर हो जाएगी, लेकिन भारत अपने रद्द अमल को महदूद करने के लिए किसी भी आलमी दबाव से बड़ी हद तक बेलगाम है और हालिया सालों में सिफारती और मुआशी ताकत में इजाफे की वजह से भारत अपनी ताकत का मुजाहरा करने में मजीद तेजी दिखाने लगा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे अहम मसला इस वक्त पाक भारत कशीदगी है। अब जब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अपना केस बना रहा है और भारतीय सिफारतकारी मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये जो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है जब अमरीकी अखबार में ये रिपोर्ट हो? बहुत शुक्रिया। देखिए जाजिब साहब, एक तो भारत को बहुत मायूसी हुई है और भारत अपना केस बनाने में नाकाम रहा है और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स के ऊपर जो इंडिया ने पाबंदी लगाई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का बयानिया चल रहा है। और देखिए,
इंडिया के बयानिए को बस्ट करने में पाकिस्तानी कौम का, एंकर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया का, सोशल मीडिया यूजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। वहां पे देखिए स्टेट ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वजीर आजम ने जब ये कहा कि हम एक बिल्कुल फेयर और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो ये भारत को मुझे लगता है जिस तरह ये सूट नहीं किया और वो इस चीज से घबरा गए। और उनके जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया में हमारा बयानिया नहीं चल रहा, रीजन में हमारा बयानिया नहीं चल रहा। तो मैं समझता हूं कि अब उनके रैंक्स के अंदर खासी हमें खलबली नजर आ रही है, पैनिक नजर आ रहा है कि जो उनका डिजाइन था, जो उनका पूरा एजेंडा था, वो फेल हो गया है। और चाइना ने जो पाकिस्तान की इंडोर्समेंट की है और यूएस प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई है कि हमारे दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो भारत मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में भी और नैरेटिव डोमेन में भी वो केस नहीं बना सका जो वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाना चाह रहा था। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है, जहां मैंने बाकी फैक्टर्स बताए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म में, पाकिस्तान एक शील्ड है टेररिस्ट और दुनिया के दरमियान, और पाकिस्तान ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। किसी और मुल्क की इतनी कुर्बानी नहीं है। अब इंडिया ऑन दी अदर हैंड सिखों की जो असैसिनेशन कराता रहा है, जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म करवाता रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाता रहा है, यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तान में। कुलभूषण यादव उसका जीता जागता सबूत है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों को पूरी सपोर्ट हासिल रही है। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। तो इंडिया का बयानिया भी नाकाम रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम रही है, और दिन ब दिन वो पैनिक में जा रहे हैं और बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। तो सब ये जो पैनिक और बुखलाहट है, जाहिर है ये आप सही कह रहे हैं कि जो उनके मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उस बात पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस वाक़े को उस तरह कवरेज नहीं दी जिस तरीके से भारत तवक्को कर रहा था कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनता। अमरीका हो, दीगर ममालिक हों, उन्होंने उस किस्म का बयानिया नहीं बनाया जिसकी भारत की तरफ से तवक्को की जा रही हो। मगर जब इस बुखलाहट में या फिर अगर रिएक्शन में वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई करता है, उसके लिए पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है सूरत हाल को, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है भारत किसी भी मुमकिन कार्रवाई का? देखिए, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। कोई भी मिसएडवेंचर किया गया तो वो दुगना उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा, पूरी माइट के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि पिछली दफा इनके 2 जहाज गिराए थे और इनके पायलट को चाय फैंटास्टिक जो है वो पिला के भेजी थी। दिस टाइम द टी विल नॉट बी फैंटास्टिक, दिस टाइम वी विल गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि अग्रेसर भारत है, प्रोवोकेशन भारत की है, तो पाकिस्तान अपने दिफा में और किसी मिसएडवेंचर को डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार और मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। हम ये जानते हैं काम करना। देखिए, दूसरी बात ये है कि हमारे पानी के हवाले से आज अशरफ असाफ साहब ने भी बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म नहीं हो सकती, और ये सारी गेम लगता ये है कि हमारे पानी को रोकने के लिए की गई। अब अगर पानी डाइवर्ट हुआ या रोका गया, हम तब भी मुकम्मल तौर पे पूरी कुव्वत, पूरी माइट और पूरी फोर्स के साथ उसका जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, लाइफ स्टॉक को, लाइवलीहुड को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और बगैर किसी सबूत के 10 मिनट के अंदर आप एफआईआर दे देते हैं उस वाकये की। तो ये भारत, जिस तरह हमने इसको नैरेटिव डोमेन में भारत को बार बार एक्सपोज किया है और इनको खिफत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी हुई है, ये केस जरूर बिल्ड कर रहे हैं। मगर अगर इन्होंने मिसएडवेंचर किया, हम तो तैयार हैं, मिसएडवेंचर का पूरा जवाब देंगे। मगर ये कोशिश कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट लें विक्टिम बन के और फिर ग्राउंड बनाएं किसी मिसएडवेंचर का, वो भी इनसे नहीं हो सका है। और पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी की जंग में, पाकिस्तान ने बार बार साबित किया है कि हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं, और इंडिया तो स्पॉन्सर करता रहा टेररिज्म को। सिखों की जो असैसिनेशंस हैं यूएस में, कनाडा में, अक्रॉस द बॉर्डर, इधर ये सारी जो सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कुलभूषण वाले मामलात हैं, तो इंडिया इस वक्त टेररिज्म का प्रमोटर बना हुआ है। जब आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं
और आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं तो फिर आप विक्टिम कैसे बन सकते हैं? और एक ऐसा एरिया मगर अभी पाकिस्तान ने जब आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, चीन ने भी कहा है कि जल्द से जल्द गैरजानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करते हैं। अब ये एक स्टेप आगे है जो पाकिस्तान ने ऑफर किया। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा हम ताउन करेंगे, पाकिस्तान कह रहा है गैरजानिबदार तहकीकात करा ले, चीन को भी उसकी हिमायत कर रहा है। अगर भारत ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया तो 2019 में भी 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ, भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में स्ट्राइक का दावा किया 2019 में, यानी 12 दिन बाद रद्द-ए-अमल दिया। अभी पहलगाम वाक़े को 6 दिन हुए हैं। क्या पाकिस्तान किसी भी किस्म की कार्रवाई को खारिज इम्कान नहीं करार दे रहा है? पाकिस्तान इस हवाले से तैयार है कि अभी भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए, हम ये समझते हैं कि वो होता है ना कि होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, हम रिस्पांस के लिए भी तैयार हैं, हम किसी मिस एडवेंचर को डील करने के लिए भी तैयार हैं। मगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, चीन ने जो पाकिस्तान की हिमायत की है या जो यूएस की स्टेटमेंट आई है, तो देखिए ना, भारत ने बिला वजह इल्जाम लगाया, बगैर सबूत के लगाया, और ये इलाका 150 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत का केस बहुत वीक है और ये अगर इसी तरह हम इसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज करते रहे तो मेरा ख्याल है कि भारत को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। जहां हम पूरी कुव्वत के साथ रिस्पॉन्ड करने को भी तैयार हैं, मगर इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद है और दोस्त ममालिक भी मौजूद हैं, और सिचुएशन सबके सामने इस वक्त भारत डिफेंसिव पे और बैकफुट पे है। तो लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। बस अब शहजाद इकबाल साहब ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबर दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिसएडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हों मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया। क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ तक बात या यहाँ तक के लिए तैयारी कर ली गई है? देखिए, बात यह है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू भी इन्होंने किसी भी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया तो उसका भी जवाब आएगा। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि मिसएडवेंचर से हम डील करने को तैयार हैं, मगर अगर आपने प्रॉक्सीज भी इस्तेमाल की और पाकिस्तान के एक भी शहरी को नुकसान उसमें पहुंचाया तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब देना जानता है। और साहब, मगर मामला सही तरीके से आगे बढ़े उसके ज़ाहिर लाजमी की बात हो, मगर बात तो दो ममालिक के दरमियान इस वक्त मुमकिन नहीं है। मगर ईरान के हवाले से खबर आई कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी की पेशकश की है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों इतराफ़ बात की, उन्होंने वहाँ भी बात की, यहाँ भी बात की है। तो कोई ऐसी पेशरफ्त है जिसके लिए पाकिस्तान तैयार हो कि हाँ जी ठीक है, अगर ईरान करता है आगे बढ़ता है या सऊदी अरब आगे बढ़ता है तो हम कम अज़ कम तैयार हैं? देखिए, जो रवाबित हुए हैं, इरानियन प्रेसिडेंट की जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर से, फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, यूके फॉरेन मिनिस्टर, मुख्तलिफ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर ने जो हमारे डीपीएम और फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ऑब्वियसली ओवरऑल सिचुएशन पे की है। वैसे बातचीत चलती रहती है। अभी तक कोई ऐसी सालसी वाला मामला सामने नहीं आया, बट ऑब्वियसली दुनिया कंसर्न्ड है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर और वो रवाबित अपने कायम रखते हैं। हैविंग सेड दैट, ये दुनिया को नजर आ चुका है कि पाकिस्तान इसमें जो है बिल्कुल फर्म खड़ा है और इंडिया इसमें अग्रेसर भी है, बगैर एविडेंस के इल्जाम भी लगा रहा है और प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और उसके पास दुनिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। क्या पाकिस्तान डोमेस्टिकली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी सोच रहा है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम जमातें उसमें हो? इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है मुल्क में। मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट का फोरम एक इफेक्टिव फोरम है जहां तमाम जमातें मौजूद हैं। सेनेट से एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ चुका, नेशनल असेंबली या जॉइंट सेशन के हवाले से बातचीत चल रही है और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MQM नहीं है। हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया में मैसेज जाएगा। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस से अपर हाउस ने अपना मैसेज दे दिया, जॉइंट सेशन या नेशनल असेंबली अगर ये मैसेज दे तो आई थिंक उसको तकवीयत मिलेगी
और पार्लियामेंट के फ्लोर को मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए। और तार साहब, ज़ाहिर दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जंग की तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर है एक भारी कीमत होती है, मगर हाई अलर्ट होना भी कोई सस्ता नहीं होता, वो भी उस पर भी खर्चे होते हैं, वो भी एक कॉस्टली काम है। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में, जब ज़ाहिर दूसरी तरफ अगर वहाँ का मीडिया भी देखे तो जंगी जुनून तैयार है, पाकिस्तान चाहेगा कि सूरत हाल आगे ना बढ़े, डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए। जहाँ पाकिस्तान रिस्पॉन्स के लिए तैयार है, वहीं चाहेगा कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमारा एक किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ, और इंडिया अगर कोई किसी किस्म की भी कोई मिसएडवेंचर, कोई ना कोई अग्रेशन वो करेगा तो उसका भरपूर जवाब देंगे। हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मगर इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि इंडिया दिन ब दिन वीक हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें नुकसान इंडिया का है, और अगर बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ते हैं उसमें भी हमेशा उन्होंने नुकसान उठाया है और वो इस मर्तबा भी नुकसान उठाएंगे। तो उनके अंदर अब वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठना शुरू हो गए हैं। इंडिया के अंदर अवाम सवाल कर रही है, उनके चीफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस के सवाल कर रहे हैं, उनका मीडिया सवाल कर रहा है, उनकी ऑपोजिशन सवाल कर रही है। मेरे नजदीक बुचर ऑफ गुजरात मोदी इस वक्त मुश्किल में है और उसको अपने मुल्क को इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आ रही है। तो इधर आए तो सही, पूरा भरपूर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वज़ीर इत्तलात तार साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।